हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत वहाँ से होती है जब सब कमरे के अंदर एंटर करते हैं और विंग बहुत तेज़ से हंस रहा होता है। तब जैनचन विंग को कहता है शेमलेस। के बाद टाइम स्किप होता है, कुछ दिन बीत जाते हैं। लोटस शॉप से मैडम यू और जैम फैमियम विंग से मिलने आते हैं। खबर सुनते ही मैडम यू विंग पे शाउट करते हुए कहती हैं, तुम्हें मैंने यहाँ स्टडी करने भेजा था, ये सब करने यहाँ बोलो। तब विंग बहुत बुरी तरह शिवर करने लगता है। अचानक से उस कमरे का डोर खुलता है और वहाँ लैंजन एंट्री करता है और मैडम यू को कहता है शांत हो जाइए, उस पर मत चिल्लाइए, इस समय उस पर चिल्लाना ठीक नहीं है। और वो विंग को आके गज के गले लगा लेता है। तभी मैडम यू कहती हैं, हाँ मेरे तो यार आना ही गलती है, मैं तो यार रहना ही गलती है, मेरी गलती हो गई मैं आई। विंग के हाथ में एक पैकेट थमाकर वो बाहर चली जाती हैं। तभी जैम फैमिली स्माइल करते हैं, विंग के सर पे हाथ फेरते हुए कहते हैं, इसे खोल के तो देखो। तभी विंग पैकेट को खोलता है तो उस पैकेट में बेबी ब्लैंकेट होते हैं। ये देख के विंग स्माइल करता है, कहता है बेबी ब्लैंकेट। तो जैंग फैमिली कहते हैं, हाँ बेबी ब्लैंकेट से खुद उसने अपने हाथों से बनाए हैं, पर तुम्हें बताएगी नहीं, उसे कुछ बताने की आदत जो नहीं है। तो विंग स्माइल करता है और लैंजन को कहता है कि प्लीज़ तुम थोड़ी देर के लिए बाहर रहोगे, मुझे अंकल से कुछ बात करनी है। लैंजन कमरे से बाहर चलाता है। विंग और अंकल के बीच कुछ बात होती है जो इसमें नहीं दिखाई गई है, वो अभी हम आपको आगे चल के ज़रूर बताएंगे। टाइम स्किप होता है और सब एक साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तभी जैंग फैमिली खड़े होते हैं और कहते हैं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो अंकल बोलते हैं, हाँ बिल्कुल बेशक कहिए। तभी जैंग फैमिली कहते हैं, मैं जानता हूँ लैंजन की शादी मेरे बड़े बेटे विवेशन से हो रही है, इसलिए मैं अपने छोटे बेटे का हाथ क्राउन प्रिंस के लिए देता हूँ, अगर क्राउन प्रिंस को ये मंजूर हो तो शिचन स्माइल करने लगते हैं और जैनचन भी ब्लश करने लगता है। तभी अंकल कहते हैं, हाँ हमें तो कोई परेशानी नहीं है शादी से, बस अगर जैनचन और शिचन तैयार हो तो जैनचन और शिचन दोनों ही हाँ कर देते हैं। तभी अचानक से दरवाज़ा खुलता है और पैनिक क्लैन के लोग अंदर आ जाते हैं। सब हैरान हो जाते हैं। तभी वह सबको शांत करते हुए कहते हैं, देखिए हम यहाँ युद्ध करने या किसी को धमकाने नहीं आए हैं, हम तो बस ये कहने आए हैं कि बुसू बहुत ही अच्छा और शांत प्लेस है और वैसे भी यहाँ 2 शादियाँ हो रही हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे वेंचिंग की शादी भी यहीं से हो, अगर आप सबको कोई परेशानी ना हो। सब हाँ कर देते हैं। टाइम स्किप होता है और सब व्यूशन के कमरे में बैठे होते हैं। तभी न्यूसन चिल्लाता हुआ खड़ा होता है, अब क्या होगा ब्रदर, तुम मुझे मार डालेंगे, मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर ब्रदर तुम्हें मुझे बचाना पड़ेगा, देखो तुम्हें मेरी हेल्प करनी ही पड़ेगी, कुछ भी हो जाए तुम यहाँ से नहीं झेल सकते। तभी डेविड जॉन कहते हैं, मेरे पास एक सोल्यूशन है इस चीज़ का। तो न्यूसन बोलता है, क्या? तुम्हारे ब्रदर इन लो। और कौन? तो न्यूसन कहता है, मेरे ब्रदर इन लो। कहता है, हाँ तुम्हारे ब्रदर इन लो, तुम्हारे भाई को जिसने काबू में किया है बस तुम्हारा ब्रदर इन लो ही है, वो उसी की सुनता है। टाइम स्किप होता है। नीमुंजे गुसु आते हैं सबसे मिलने और सबको बधाई देने। वे सबसे गले मिलकर सबको कंग्रेचुलेशन कहते हैं। तभी शिचन नीमुंजे को अपने से बात करने दूर ले जाता है और इस तरफ कमरे में अचानक से विभीषण घुस जाता है। तभी चिल्लाता हुआ कहता है, तुम कौन हो तुम? तो कहता है, देखिए शांत हो जाइए, चिल्लाइए मत, मैं विभूषण हूँ। तो कहता है, विभूषण हांगुन के होने वाले हस्बैंड? कहता है, हाँ मैं उसी का हस्बैंड हूँ। अब आप शांत हो जाइए, देखिए हमें आपसे अभी के अभी ज़रूरी बात करनी है। तब वी उसे सब कुछ समझा देता है कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। तभी वो बोलता है, हाँ मैं बिल्कुल आपका साथ दूंगा और उन्हें पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा, हम चिंता मत कीजिए। टाइम स्किप होता है। निमंजे कमरे में आते हैं, वो कहते हैं कि आज तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी होने जा रही है, मेरे बेस्ट फ्रेंड के भाई की शादी होने जा रही है, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी वो आता है और उसके पास बैठ के कहता है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप नाराज़ तो नहीं होंगे? तभी निमंजे कहते हैं, मैंने तुम्हारी आज तक किसी बात पर नाराज़ हूँ जो मैं तुम्हारी आज बात पर नाराज़ हूँगा, बोलो। तो ये कहता है, मेरे से पहले वादा कीजिए आप नाराज़ नहीं होंगे। तो निमंजे कहता है, हाँ मैं वादा करता हूँ, मैं नाराज़ नहीं होऊंगा। तभी वह सब कुछ बता देता है कि नीहोसन किसी को पसंद करता है और वो और कोई नहीं, वेंडिंग है। नीमंजे गुस्से में खड़े होकर कमरे से बाहर निकल जाते हैं और उनके पीछे चिल्लाते हुए निकलता है कि आपने मुझसे वादा किया था, आप गुस्सा नहीं करेंगे, मेरी बात तो सुनिए, आपने कहा था आप गुस्सा नहीं करेंगे। तभी वह विंग के कमरे में एंटर करते हैं। विंग और न्यूसन एक साथ बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तभी न्यूसन शॉक्ड होते हुए विंग के पीछे छुप जाता है और नीमंजे से चिल्लाते हुए कहता है, तुम विंग के पीछे से बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तो वो कहते हैं, नहीं मैं बाहर नहीं आऊँगा। तभी जियानचन भागते हुए जेविजन के कमरे में जाता है, कहता है, जेविजन वो कमरे में। नीमंजे, उन्हें सब पता चल गया, वो बहुत गुस्से में, जल्दी मेरे साथ चलिए।
तभी शिनचैन भागता हुआ विंग के कमरे की तरफ जाता है और वह देखता है कि नीमंजो बहुत गुस्से में है। तभी वो नीमंजो को शांत करता कहता है, ब्रदर शांत हो जाइए, देखिए बात बहुत थोड़ी सी है। नियो सर उसे पसंद करता है, वो उसे पसंद करता है, छोटी सी बात है, हम बैठ के तो बात सॉल्व कर सकते हैं ना। फ्रेंड के लोग इतने बुरे नहीं हैं जितने हम उन्हें समझते थे, हम बैठ के बात कर लेते हैं। तभी नीमंजो हंसता हुआ कहता है, मैं तो चिंता में इसके लिए नहीं हूँ, उस वेन्निंग के लिए हूँ। बेचारे का हाल क्या होगा, उसने इसे कैसे पसंद कर लिया मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे को तो पता चल रहा था वो लड़का तो बहुत शरीफ है, तुम्हें हैंडल कैसे करेगा वो। तो नियो सर पीछे से विंग के पीछे से निकलता है, कहता है, ब्रदर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, मैं इतना भी अननोई नहीं हूँ। तो विंग हंसता हुआ कहता है, तुम अननोई हो। और फिर सब खिलखिला के हंसने लगते हैं। टाइम स्किप होता है और कुछ मंथ बीत जाते हैं। फाइनली गुस्सू पूरी तरह से सजा हुआ होता है, सब जगह सजावट होती है और सब जगह खुशी का माहौल होता है। तभी रेड कपड़ों में एक इंसान बाहर निकलता है, वो और कोई नहीं हमारा विविशियन होता है, जिसका टमी थोड़ा सा बाहर आ गया होता है। वो अपनी टमी पे हाथ रख के बात करते हुए कहता है, देख रहे हो आज तुम्हारी मॉम की शादी होने जा रही है, तुम्हारे डैड कैसे लग रहे हैं, सोच सोच कर मैं कितना खुश हो रहा हूँ तुम्हें पता है। तभी लैंडर अपने कमरे में बहुत नर्वस होता है, तो जेविन उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं, वांग जी चिंता में हूँ। तो लैंडन नहीं में सर हिलाते हुए कहता है, तो कहता है तो फिर, तो कहता है कि बस आज बहुत खुश हूँ। तो शिनचैन हंसते हुए उसे गले लगा लेते हैं। फाइनली सब बाहर आते हैं। आज गुस्सू में 1 या 2 जोड़े की शादी नहीं थी, आज गुस्सू में 4 जोड़ों की शादी थी, जो कि सब बहुत ज़्यादा खुश थे। एक दूर से खड़े होकर जैंग फैमिया, मैडम यू और अंकल चिरन बैठ के देख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को लगा नहीं था गुस्सू में आज ऐसा दिन भी आएगा जो इतना खुशनुमा होगा। पहली बार मैं इतनी खुशी गुस्सू के अंदर देख रहा हूँ और अपने नेफ्यू लैंजन को तो पहली बार मैं इतना खुश देख रहा हूँ। उसकी खुशी का राज बस विंग है, विंग से होकर ही उसकी खुशी चाहती है। आज मैंने देखा कि वो विंग के साथ कितना खुश है। तो यहाँ से कहानी हमारी एंड होती है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मैं आपके लिए जल्दी एक मॉडर्न वांगशून इफेक्ट लेके आने वाली हूँ, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। इसका कहानी का नाम है एक्सीडेंटल लव, तो वो ज़रूर देखिएगा। इसको भी लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। जो देखते हैं वो लाइक तो कर सकते हैं, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे इंस्पिरेशन ज़रूर मिलती है। प्लीज़ थैंक यू।